नमो नमः। आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के विषय में। इससे पूर्व मैंने मेष लग्न से धनु लग्न तक राजयोगों का एक वीडियो बनाए थे, श्रृंखला है वीडियो की, जो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मकर लग्न के विषय में कि मकर लग्न में कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं और कौन से ग्रह राजयोग का निर्माण करते हैं। तो प्रारंभ करने से पूर्व मैं जो ग्रंथ का उल्लेख करते आया हूँ श्रृंखलाओं में, उस ग्रंथ का नाम है बृहत पाराशर होरा शास्त्र। तो महर्षि पाराशर जी क्या कहते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम यह वीडियो भी मकर लग्न के विषय में बनाएंगे। महर्षि पाराशर जी मकर लग्न वाले जातकों के लिए कहते हैं, कुज जीवेन्द्र वः पापा शुभो भार्गव चंद्रजो स्वयं चैव निहंतास्यान् मंदो भौमादयः परे तल्लक्षणानि हंतार कबीरे कसयोगकृत ज्ञातव्यानि फलान्येवं विबुधैर्मृगजन्मनः। ये मकर लग्न के लिए कहते हैं। कुज जीवेन्द्र वः पापा, मकर लग्न है। कुज का अर्थ होता है मंगल। कुज जीवेन्द्र पापा और इंदव, जीव का मतलब होता है गुरु और इंदव का मतलब होता है चंद्रमा। ये तीनों ग्रह कहते हैं पापाहा, ये तीनों ग्रह पापी है। क्यों होते हैं? सर्वप्रथम कहा कुज मंगल को, मकर लग्न है। मकर लग्न में मंगल एकादश भाव का स्वामी होता है, क्योंकि वहां पर उसकी वृश्चिक राशि रहती है और उसी के साथ में वह मकर लग्न में चतुर्थ भाव का भी स्वामी होता है। कहते हैं कि चतुर्थेश यदि पापी ग्रह है तो शुभ फल देता है, लेकिन यहां पर वह त्रिषणाय पति भी है। त्रिषणाय पतयः त्रिषणायानाम यदि पाप फल प्रदा, क्यों कहते हैं न दिशंति सुबंद्रणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूरास्येद शुभं खेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम। केंद्र के स्वामी क्रूर ग्रह तो शुभ फल नहीं देंगे, यह बात सही है, लेकिन यहाँ पर मकर लग्न है तो यहाँ पर एक राशि मंगल की लाभ भाव में चली जाती है। और लाभ भाव के लिए महर्षि पाराशर जी ने कहा है कि पतयः त्रिषणायानाम यदि पाप फल प्रदा, त्रिषणाय पति पाप फल प्रद है। इस कारण मकर लग्न में जो मंगल है यह पाप फल प्रद है, यह शुभ फल प्रद नहीं है, राजयोग कारक नहीं है, यह कारक नहीं है। फिर कहते हैं जीव गुरु, गुरु को क्यों पापी बताया गया मकर लग्न में? गुरु यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी बनता है मकर लग्न में और तृतीय भाव का भी बनता है। द्वादश भाव के लिए कहते हैं महर्षि पाराशर जी, लग्नाद् वे द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायकौ। लग्न से द्वितीयेष और वेश, लग्नाद् वे द्वितीयेषु, यहाँ के स्वामी जो भी बनते हैं परेषां साहचर्यतः, जिसके साथ में उसके अनुसार फल देते हैं। लेकिन यदि उनकी दूसरी राशि है, लग्नाद् वे द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानान्तरानुगुण्येन, यदि उनकी दूसरी राशि कहाँ जा रही है, यदि दूसरी राशि उन ग्रहों की, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की नहीं होती दो राशियां, तो ये तो साहचर्यता के अनुरूप फल देंगे। लेकिन गुरु की दूसरी राशि है, वो राशि जा रही है तृतीय भाव में, तो वहाँ का फल ज्यादा प्रदान करेंगे, वहाँ का उनको गुणधर्म वहीं से प्राप्त होंगे उनको, गुरु को। तो यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं पतयः त्रिषणायानाम यदि पाप फल प्रदा, पुनः वही सूत्र लग जाता है। इस कारण देवगुरु बृहस्पति भी मकर लग्न में कारक नहीं है, पापी ही कहे जाएंगे। तो मंगल पापी बता दिए गए हैं और गुरु। फिर कहते इंदवः चंद्रमा, मकर लग्न है तो चंद्रमा कहाँ के स्वामी बनते हैं? सप्तम भाव के। यदि यह सूर्य के आसपास में है पापी हो जाते हैं। यदि यह सूर्य के आसपास में है और पापी हो जाते हैं तब यह सुफल प्रदायक रहेंगे।
अन्यथा यह शुभ फलप्रद नहीं रहेंगे, मार्केश बन जाते हैं। सप्तम भाव क्या है? मारक भाव। अष्टमम ख्यायुष स्थानम अष्टमादष्टमं चयत तयोः अपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। तो ये मार्केश बन जाते हैं यहाँ पे चंद्रमा। इस कारण ये तो कभी भी शुभता प्रकट नहीं करेंगे, किन्हीं अन्य कारकों में शुभता प्रकट करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह शुभता प्रकट नहीं करेंगे। आगे विचार करते हैं। शुभौ भार्गव चंद्रजौ, यहाँ पर शुभ कौन कौन से हो गए? भार्गव इत्युक्ते शुक्र। शुक्र बड़ा विशिष्ट राजयोग कारक हो जाते हैं जन्म पत्रिका में, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी भी है और दसम भाव के स्वामी भी है। एक साथ केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन जाते हैं शुक्र। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह, सभी त्रिकोण के स्वामी जो भी बनते हैं वह शुभ फल प्रद होते हैं। इस कारण मकर लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं और स्वयं अकेले ही योग कारक, राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। जीवन को अकेले ही दिशा दे देते हैं ऐसे जातकों को शुक्र। इनकी दशा अवधि बड़ी श्रेष्ठ जाती है यदि इनकी स्थिति अच्छी हुई तो। फिर कहते हैं चंद्रजौ यानी बुध। बुध यहाँ पर भाग्येश बनते हैं। तो मकर लग्न हो किसी की भी और शुक्र और बुध का कहीं पर भी संयोग बैठ जाए, एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हो, नवमेश दशमेश का संबंध बन रहा हो, या फिर ये दोनों साथ में बैठे हुए हो, एक दूसरे को तो देख तो नहीं पाएंगे ये दोनों ग्रह, लेकिन साथ में बैठे हुए हो, तब कह सकते हैं कि ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ही मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव, जिसे भी हम कहें राजयोग का फल, जो जो राजयोग के फल मिलते हैं ऐसे जातकों को अवश्य ही मिलेंगे। अपनी जो भी तप है, तप कर करके, अपनी मेहनत कर करके उस सफलता को अर्जित कर लेंगे। तो यह युति बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है दोनों ग्रहों की। अब आगे कहते हैं स्वयं चैव निहंता स्यान मंदो भौमादयः परे। शनि स्वयं मृत्यु कारक है, क्योंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी बनते हैं शनि। द्वितीय भाव भी मारक भाव होता है, लेकिन शनि यहाँ पर लग्नेश भी है। तो लग्नेश होने के कारण बड़े श्रेष्ठतम हो जाते हैं। राजयोग कारक भले ही मकर में शनि ना रहे, राजयोग कारक नहीं बताया गया है महर्षि पाराशर जी के द्वारा मकर लग्न में शनि को, लग्नेश स्वयं है। लेकिन हाँ, यदि शुक्र के साथ सहयुति बना रहे हैं, बुध से बना रहे हैं, तब तो ये किंचित राजयोग फलदायक भी रहेंगे, अन्यथा राजयोग फलदायक नहीं रहेंगे। सुख फिर कहते हैं तल्लक्षणानि हंतारा कबीरेक सुयोग कृत। शुक्र एक ही राजयोग कारक बताए गए हैं, मंगल आदि बाकी मारक ग्रह के समान है। हमने एक एक करके सभी ग्रहों को लिया। सूर्य भी यहाँ पे अष्टमेश बनते हैं। सूर्य, यद्यपि सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। बुधस् तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विदः न रंध्रे सत्वदोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत्। अष्टमेश का दोष सूर्य और चंद्रमा को नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये राजयोग कारक हो जाएंगे। राजयोग कारक कतई नहीं होंगे। सूर्य जब भी दशा अंतर दशा आएंगी वैसा फल नहीं देंगे, लेकिन फल तो देंगे वहीं का अष्टम का। ज्ञातव्यानि फलान्येवं विबुधैर मृगजन्मनः। तो ऐसे बुद्धिमान लोगों को जो मकर लग्न में जन्म होते हैं ऐसा फल कहना चाहिए, ऐसा महर्षि पाराशर जी कहते हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र में। तो मित्रों, आज हमने बुध पर भी और मैं चर्चा कर लूं, क्योंकि सभी ग्रह हो गए हैं और बुध थोड़ा रह गए हैं। बुध देव, बुध यहाँ पर मकर लग्न है, तो बुध यहाँ पर एक तो षष्ठेश बनते हैं और एक नवमेश बनते हैं। नवमेश सर्वश्रेष्ठ त्रिकोणों में, नवमेश सर्वश्रेष्ठ फल प्रदायक त्रिकोण भावों में, इसलिए बुध यहाँ पर राजयोग कारक हो जाते हैं। भले ही वह त्रिषडाय पति है, भले ही वह त्रिषडाय पति है,
लेकिन शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। जैसे कर्क लग्न में गुरु भी तो हो जाते हैं, नवम भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी, ऐसे ही यह भी हो जाते हैं बुध। कुल मिलाकर के बुध और शुक्र की युति श्रेष्ठ फल प्रदायक है, और शनि की साथ में आ जाए तो और भी है, अच्छी है। और बाकी सभी ग्रह राजयोग कारक नहीं है, शुभ फल प्रदायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ग्रह अच्छा फल नहीं देंगे। यदि ये ग्रह शुभता लिए हुए हो, इन ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, या फिर उच्च के बैठे हुए हो, मूल त्रिकोण में बैठे हुए हो, ये किस भाव में बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए, ये निर्णय अलग बात है। लेकिन यहाँ पर राजयोग के विषय में ही चर्चा है ओनली फॉर, कि राजयोग कौन से ग्रह बनाते हैं मकर लग्न में। तो आपको ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और बेल आइकन को अवश्य दबाना है। धन्यवाद। लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।